तो हाँ जी दोस्तों, नमस्कार है आपका मेरे चैनल में, मंजू पुरु भारद्वाज चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज होली का दिन था और होली के दिन जो था हमने ये वाला काम ना छेड़ के रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा गंद डाल के रखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो था बांस का एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो पुरु के पापा, जेठानी जी का लड़का और मैं इस टाइम पहले तो हम मतलब सभी इकट्ठा होके लगे हुए थे, लेकिन इतना मतलब यहाँ पे गंद था, अकेले आदमी से ना ये पूरा काम किया जाना बहुत मुश्किल था। तो ये यहाँ पे जो लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहे हैं, यहाँ पे बांस का जो पेड़ था उसकी जड़ें थी और जो ये लकड़ियाँ रखी हुई है वो सभी ये यहाँ पे रखी हुई थी, जहाँ पे ये मेरे भाई का बेटा खड़ा हुआ है। और पुरु के पापा जो है ना, मैं इनको मना भी कर रही थी और इस टाइम आप समझ सकते हो टाइम मैक्सिमम हो चुका था, कोई 11:30 हो रहे थे। और होली के दिन हमने इतना काम छेड़ के रखा हुआ था क्योंकि मेरे से तो इतना सारा काम होना मुश्किल था। और ये ऊपर से हम टंकी को भी देख रहे थे कि टंकी में कितना पानी बचा हुआ है। सभी का सामान मतलब हम देख दुख के इकट्ठा भी कर रहे थे। और नीचे का जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ था हम सब ने इकट्ठा करके जला दिया। और ये बोल रहे थे कि देखते रहना कहीं आग ना जाए, तो पानी फेंकने के लिए बिल्कुल अलर्ट रहना। लेकिन पानी फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखो कितना अच्छा यहाँ से साफ़ हो गया है। तो ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से साफ़ सफाई इतनी सुंदर हो गई थी, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। नालियाँ वगैरह, पूरे बांस वगैरह उठा के, पत्थर वगैरह हमने सब कुछ साफ़ कर दिए थे, इकट्ठे होके लगे हुए थे। और पानी की पाइप जो थी ना, हमने यहीं पे फेंकी हुई थी क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन होता है तो आग का पता नहीं चलता ना, तो इसलिए हमने जो था यहीं पर ही पाइप फेंकी हुई थी पानी की। अपनी पूरी मतलब हमने सेफ्टी की हुई थी। और ये जो चूल्हा वही था जिस दिन मैंने बोला था, आपको ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पानी गर्म करके हम थोड़ा थोड़ा कूड़ा यहीं पे जला देंगे। लेकिन क्या था कि इतना सारा कूड़ा मतलब पानी गर्म करके जलाना बहुत मुश्किल था। और ये त्रिशूल देखो, इतना मतलब लाल पीला होके रखा था, पहचान में नहीं आ रहा था। और ये पुरु के पापा ने यहाँ पे आग जो थी लगा दी थी। और मतलब इस आग का इतनी तपन आ रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन इतनी अच्छे से सफाई हुई है कि आप देख के पता लगा ही सकते हो। ये देखो, और अभी तो यहाँ पे घूमने का, फिरने का, चलने का बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। और अभी देखो ये पूरा जहाँ भी कूड़ा पड़ा हुआ है ना, सारे का सारा कूड़ा जो था जल जाएगा। और ये जितना भी ब्लॉग था ये मैंने शूट नहीं किया, पूरे का पूरा ये पुरु ने ही शूट किया था क्योंकि हम बड़े बड़े जितने भी थे ना सारे काम में लगे हुए थे। ज़्यादा आग नहीं लगी हुई थी, लेकिन पत्ते बाई पत्ते मतलब ये आगे आगे आग आती जा रही थी। और जिस साइड ज़्यादा कूड़ा था उस साइड पुरु के पापा लगे हुए थे, लेकिन सफाई बहुत बढ़िया हो गई। मुझे तो याद ही नहीं है कि कितने दिनों, कितने सालों के बाद यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी तरह से सफाई हुई, बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि कहीं आग इधर के उधर ना जाए, बस वही सेफ्टी रखनी थी हमें। बाकी सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो गई। और होली का दिन था, साथ में होली भी खेले जा रहे थे बच्चे, और धुआं ही धुआं बहुत उठ रहा था। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी क्योंकि किचन गार्डन जब मैं लगाती थी ना तो सब्जियां अच्छी खासी निकल जाती थी, मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन इसलिए मैंने रात को बोला कि भाई आप ना किचन गार्डन बना दो मेरे को, और अभी और ख़रीदारी नहीं की जाती। तो इन्होंने इसलिए गुस्से में ना रात को बोला, कोई नहीं, मैं तेरे को किचन गार्डन बना दूंगा। ये जितनी भी जगह हमने नीचे साफ़ की हुई है ना, रुद्राक्ष वाला पेड़ जो है, यहाँ पे हम किचन गार्डन लगाएंगे। मैं करूँगी आपके साथ शेयर कि क्या क्या लगा रही हूँ। और अभी तो जैसे आपको पता ही है, फ्रांसबीन, भिंडी, घिया, लौकी और मटर फली, बीन्स, सब यही आज का सीज़न चला हुआ है। तो सभी जैसे जैसे बारी लग रही थी आग को देख रहे थे। और ये आग जो जली हुई थी ना, इस कूड़े के नीचे बहुत मोटे मोटे जो थे ना लकड़ियाँ रखी हुई थी, दिखाई नहीं दी।
जब सारा मतलब कूड़ा जला ना, तो इस कूड़े के नीचे देखो पुरु की साइकिल भी थी, और देखना यहाँ पे ये देखो अस्थि पिंजर की तरह ना जलती दिखाई दे रही है। तो मैं बोलने लगी यार, इंसान को भी जब हम अंतिम संस्कार करते हैं तो उनका भी अस्थि पिंजर ऐसे ही दिखाई देता होगा। तो कुछ अजीब सा लग रहा था। और ये पुरु की बच्ची देख लो, मटर गश्ती भी कर रही थी, और पुरु प्रिशु प्रिशु के साथ जो थी ना मस्ती कर रही थी। और ये था कुछ सामने का व्यू, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैडम तो ज़रा अपनी ही मतलब पोज लिए जा रही थी, सभी अपने काम में बिजी थे और ये ले रही थी अपने पोज। कुछ सामने का व्यू भी इस तरह से था। लोग बहुत धूमधाम से होली मना रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना इस बार पानी की होली बहुत खेली गई। और देख ही सकते हो आप, पानी की होली से तो मतलब ना मतलब जो बड़े बड़े होते हैं जैसे हम एज, हमें तो बहुत डर लगता है पानी से खेलने का। फिर बोलते हैं जी हमें दर्दें हो जाती है, लेकिन होली का जो पानी होता है ना, उससे कोई भी मतलब किसी को दर्द साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है, दवाई की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सभी अपने अपने कामों में कुछ इस तरह से बिजी थे। और ये जो मनरेगा वालों ने यहाँ पे नाली सी बनाई हुई है ना, उसको भी अच्छी तरह से साफ किया गया। लकड़ियों को खींच खींच के मतलब इस आग में डालना पड़ रहा था कि कहीं पर कोई कूड़ा ना पड़ जाए, रह ना जाए। तो ये नाली भी अच्छी तरह से साफ कर दी गई थी। जो बड़े बड़े बांस पड़े हुए थे ना, हमने उन बड़े बड़े बांसों को ना मतलब पेड़ के साथ लगा दिया, क्योंकि वो जो नीचे गिरे हुए थे बहुत गंद सा लग रहा था। ये चाचा और भतीजा जो थे ना, दोनों मतलब जो हैवी वर्क जो था वो ये दोनों ही कर रहे थे, हमसे तो काम होता नहीं। तो ये दोनों ही मतलब बांस की लकड़ियाँ नहीं, बांस बोलो, उठा उठा के ये दोनों ही रख रहे थे। तो हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे भी जैसे अब 2 मकान है देख लो, तो कूड़ा करकट तो डेली का होता ही है। तो हम यहाँ पत्थर के पीछे ही फेंकते हैं, इसलिए पत्थर के पीछे ही आग लगाई थी। और हम दोनों यहाँ नाली के साइड से कूड़ा डंडे के साथ ही साफ कर रहे थे। घास वगैरह जब काटते हैं ना गाय के लिए, तो डंडे ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। और ये देखो मैडम, इससे कुछ सामान मंगवाया था ना, तो बोलते ही आज तो मैं वीडियो मम्मी अच्छी तरह से बनाऊंगी। पूरी की पूरी क्लिप्स इसने ही शूट की है, कैसी बनाई है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बिजी थी। तो इसलिए इसने ही सारी क्लिपिंग बनाई, वीडियोस बनाई। तो ये देखिए, और ये था कुछ मेरा हुलिया, देखना ज़रा, बिल्कुल कलर प्रुशि दोने लगाते जा रहे थे। आग से मुंह जो था ना तपन से बिल्कुल लाल हो गया था। और यहाँ पे जो नीचे है ना, अब अच्छी तरह से मतलब सूरज की किरणें आएंगी, बहुत खुला खुला हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले जो था ना पत्तों से बिल्कुल छाया सी होती थी, तो कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन अब देख के बहुत मज़ा आ रहा है। और अब अच्छी तरह से मतलब यहाँ पे किचन गार्डन लगेंगे। और ये देखो, ये है वो पत्थर जहाँ पे हमने आग लगा दी थी, क्योंकि इससे ना ऊपर आग के आने का कोई खतरा नहीं था। साइड में हमने पानी की पाइप फेंकी हुई थी, अभी नीचे का बचा हुआ है साफ़ सफाई करने के लिए, वो भी कभी टाइम लगेगा, हम करेंगे साफ़। लेकिन बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई, इतनी डीप क्लीनिंग हो चुकी है, खुद ही मतलब मैं बोल रही हूँ कि मन खुश हो रहा था इसको देखते हुए। और होली के दिन गाड़ियाँ जो थी भाई बहुत भर भर के जा रही थी, और लोग इतने लाल पीले होके रखे हुए थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे। और यहाँ से जो था कूड़ा मतलब नालियों से साफ साफ करके आग में फेंकना पड़ रहा था, क्योंकि फिर पानी जो हम फेंक रहे थे ना बाल्टी भर भर के, तो पीछे रुक जाता। तो हंसी मजाक भी के ठहाके भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे, और धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो व्यू भी बहुत सुंदर लग रहा था। और बार बार ना काम करके प्यास भी बहुत लग रही थी, तो पानी मंगवाने से तो बेहतर था भाई, मैं तो मतलब वो पानी की पाइप लगी हुई थी ना, तो पानी की पाइप से ही यहाँ पे मुंह लगा के भी मैं ना पानी पी रही थी। और ये देखो कितना अच्छा पंचायत वालों ने ना, हम इसको बोलते हैं चौ बना के रखा हुआ है। अभी पंचायत बोल रही है कि इसको ऊंचा करेंगे। तो ये देखो पानी पीने का स्टाइल, इतने थक गए थे कि कोई बात ना करे, सच में बहुत थक गए थे।
और ये मैडम देखो पुरु को बोला झाड़ू लगा तो ये पत्थर में डांस कर रही थी, ये देखो, और पोज बना रही थी। इस टाइम जो था ये मैं क्लिप्स बना रही थी, वीडियोस बना रही थी, तो इसको बोल रही थी धीरे धीरे जा, लेकिन ये एक्टिंग ज़्यादा कर रही थी। और बच्चे भी बोलते हैं ना कि बहुत काम करते हैं, बहुत काम कर रहे थे साथ में, बहुत हेल्प हुई, बच्चों ने इतनी हेल्प की कि पूछो ही मत। देखने में तो अब आप पता लगा ही सकते हो कि कितनी मेहनत की हमने उस दिन के बाद। तो तभी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बोल रही थी कि आप होली की मेरी वीडियोस देखना, मैंने क्या क्या बनाया था। तो ये था मेरा होली का दिन, हमने क्या किया, क्या कर रहे थे। और होली का मतलब हमने 1 सवा 1 बजे तक ये काम किया। और उसके बाद जो था ये बच्चे पुरु, प्रिशु और इनके मतलब ताया जी का लड़का, इन्होंने ना पूरी टंकी में मतलब बच्चों की तरह इतना पानी से खेल रहे थे, हाय राम। भी इन्होंने टंकी आधी कर दी थी। ये 3 जनों ने इतना गंद डाल के रखा हुआ था। और ये देखो प्रिशु में इतनी फुर्ती में देख के हैरान होगी, देखो कितनी फटाफट करके अपने भाई को नहला रहा था और दूसरे को बारी ही नहीं दे रहा था। उटक उटक के मतलब ये टंकी से पानी निकाल रहा था ना, और जब उसको पकड़ा तो फिर खुद ही खड़ा हो रहा था, बहुत हंस रहा था। और लेकिन इसने ना मतलब अपने भाई को चांस ही नहीं दिया, खुद के ऊपर बस 1 2 कप गिराने का ही मौका दिया। बाकी बहुत होली मनाई इन बच्चों ने। अभी बोलते हैं कि बड़े जो है ना होली नहीं मनाते हैं, बस अब मनाते हैं बट हमारी रंगों के साथ ही सूखी सूखी होली होती है। लेकिन बच्चे जो है ना बहुत चाव के साथ जो है होली मना रहे थे। और जी ये देखो हम दोनों तो इतने मतलब काम में बिजी थे, हम तो फटाफट ये हो रहा था कि हमारा काम फिनिश हो जाए। तो ये था मेरा मतलब वीडियो ब्लॉग कुछ होली के दिन का। देखिए किस तरह से हमने होली मनाई, क्या क्या हमने काम किए। और काम करने के बाद जो था हम मेले में चले गए थे, वो वाली वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने हर एक बात जो होली के दिन हमने क्या किया, कैसे काम किया, क्या कारण था आग लगाने का, और कैसे इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था, सारा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बच्चों ने होली भी खेली। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग जो है ना यहीं पे करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।